इंटर कॉलेज पनवाड़ी में एकता दिवस के रूप में याद किए गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पनवाड़ी महोबा पनवाड़ी स्थित नेहरू इंटर कॉलेज में आज एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम उनके चित्र पर स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार पाठक ने उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की एवं द्वीप प्रज्वलित किया। इसके बाद स्कूल के अंशकालिक अंग्रेजी प्रवक्ता ओम प्रकाश द्विवेदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के विविध आयामों पर प्रकाश डाला और उनके विचारों से देश को कैसे एकता में बल मिला। इसके बाद प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार पाठक ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि 5 रियासतों का एकीकरण करने वाले लौह पुरुष का जन्म 21 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और गोधरा में वकालत आरंभ कर दी। उन्होंने क्रिमिनल लॉयर के रूप में अपना नाम कमाया। उनका गांधी जी से निकट संपर्क था और देश की आज़ादी में उनका योगदान अविस्मरणीय है। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में स्वदेशी खादी धोती कुर्ता और चप्पल अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। गांधी जी से मिलकर गुजरात विद्यापीठ चलाई। वो गुजरात कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष रहे कि कई बार उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन फिर वो रिहा किए गए। आज़ाद भारत में उन्हें गृह मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया। सरदार पटेल के निधन के बाद उनको सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। उक्त अवसर पर सभी शिक्षक मोतीलाल, राम नारायण, ओम प्रकाश द्विवेदी, अनिल चौरसिया, अंबुज पांडेय सहित समस्त स्टूडेंट्स उपस्थित रहे। आप ऊंचाई पर नहीं जा सकते। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो संघर्षों में लगाया, तब हमें आज़ादी मिली। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद, कोई भी हो, उन्होंने संघर्ष किया है, तब आज हम लोग उनकी जयंतियाँ मनाते हैं। तो इसके बाद मैं अपने विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्री मोतीलाल जी अहरवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज के उपलक्ष्य में आपको विशेष जानकारी दें। श्री मोतीलाल जी की सभा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री पाठक जी, वरिष्ठ विद्वान प्रवक्ता श्री हीरालाल जी वर्मा, श्री कामेश्वर जी और हमारे देखिए अभी पूर्व में श्री चंद्रशेखर पाल जी जो परीक्षा प्रभारी हैं। वास्तव में दोनों लोगों की कोई कमी नहीं है। अपने विषय के मर्मक कितने विस्तार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन के बारे में यथार्थता हमारे देखिए अभी ओम प्रकाश द्विवेदी जी द्वारा कितनी चीजें बताई गई हैं जो यथार्थ सत्य है। अब बात यहाँ आती है, विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो गई कि सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि कैसे मिली, किसने कहा सरदार? तो कोई सरदार एक उपाधि मिली है। क्या था? कुछ समय, क्योंकि विशेष मर्मज्ञ तो आप सब्जेक्ट प्रवक्ता है तो जानते ही है, खेड़ा आंदोलन उस समय लगान ली जाती थी, कर टैक्स, उस लगान का विरोध किया। अंग्रेजों का जब यहाँ शासन था तो उसका विरोध किया था, कर लिया जाता था। तो जिसकी आवाज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उठाई, अंग्रेजों ने नहीं सुना। फिर महात्मा गांधी जी साथ में हुए और भी हमारे देश के नेता साथ में हुए। फिर आंदोलन हुआ
शायद 1918 में यह आंदोलन हुआ, खेड़ा आंदोलन। वहां आवाज उठाई तो फिर आखिर क्या अंग्रेजों को मुहकी खानी पड़ी और लगान में कमी आई। लगान फिर जाकर के जितनी जो लगती थी उसमें लगान नहीं देने पड़ी। 1928 में बारडोली आंदोलन हुआ तो वहां जो आंदोलन हुआ तो वहां महिलाओं ने ही इनको सरदार की उपाधि दी। तो देखिए हमारी महिलाएं वीरांगना है, कमी नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि सरदार की वहां से इनको प्राप्त हुई। लौह पुरुष आप लोग जानते हैं, लोहा मानने वाले और लौह पुरुष की उपाधि मुझे याद है संभवतः महात्मा गांधी जी ने इन्होंने ही लौह पुरुष की उपाधि दी थी। लौह पुरुष को जानते थे क्या? अनेक लोहा के समान